हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद गुलाम क्लासेस। और अभी हम CUET इंग्लिश में 2025 का अभी हम सिलेबस डिकोड करेंगे और हम जानेंगे कि अभी जो CUET अपना एग्ज़ाम लेने वाला है इंग्लिश का, उस इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है। सबसे पहले वो सिलेबस जो वहाँ से आया है हम उसे एक बार देख लें, और वो आप एक बार स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन में क्या है, और फिर मैं उस सिलेबस को यहाँ लिख दिया हूँ, आप एक बार देख लें। सबसे पहले इसके दो सेक्शन हैं। एक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें है देयर विल बी 3 टाइप ऑफ पैसेज, मतलब कि 3 टाइप के पैसेज हमारे कहाँ से पूछे जाएंगे। तीन टाइप के पैसेज पूछे जाएंगे हमारे सबसे पहले सेक्शन में, देखिएगा, ठीक है। इसमें 3 दिया है, एक है फैक्चुअल, दूसरा है नैरेटिव और तीसरा है लिटरेरी। यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन निकलेंगे, जैसा कि आपने 12वीं के बोर्ड में, क्लास 12th के बोर्ड में दिया होगा। सबसे पहला एक तो पैसेज के टाइप में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा की पोइट्री के टाइप में, यानी कि पैसेज आएंगे और पोइट्री आएंगे, और उसी बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये उस तरीके से भी हो सकते हैं जैसा कि आपने 10th और 12th में अपना इंग्लिश के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एग्ज़ाम दिया होगा इंग्लिश के पेपर में, या उससे थोड़े एडवांस लेवल के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो सेक्शन है देखिएगा आप, इससे आपको 2 पैराग्राफ आपके पेपर में 3 या 4 पैराग्राफ भी आ सकते हैं। और ओवरऑल बात करें मार्क्स की तो 60 से लेकर 120 नंबर तक के क्वेश्चन आपके कहाँ से आ सकते हैं, इस पैसेज से। दूसरा जो है वो है वर्बल एबिलिटी। देखिए, वर्बल एबिलिटी के अंदर तो सब कुछ ही शामिल हो जाता है, लेकिन जो सिलेबस में है वो क्या क्या है। पहला है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग द पार्ट्स के अंदर क्या होगा कि एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा जिसमें कई सेंटेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ जिसके अंदर 6 सेंटेंस होंगी, जिसमें पहला सेंटेंस अपनी जगह पे होगा, लास्ट वाला 6 नंबर का सेंटेंस अपनी जगह होगा, और बीच के 4 सेंटेंस को जंबल कर दिया गया होगा, यानी कि सफल कर दिया गया होगा आगे पीछे। तो उनके नंबर दिए होंगे, या तो नाम PQRS, इस तरीके से उन सेंटेंस के नाम होंगे जिन्हें आपको उसको सीक्वेंस वाइज जमाना है और आपको उसमें से अपना आंसर बताना है। उसका एक एग्जाम्पल आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगला जो है वो है मैच द फॉलोइंग्स। यहाँ आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जा सकता है, यानी कि मुहावरे और कहावतें, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये सारे इंग्लिश में ही आएंगे, जहाँ आपको मैच द फॉलोइंग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ आपको सही शब्द को क्या करना है, चुनना है। इसमें आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से एक ऑप्शन आपको छांट कर सही उत्तर बताना है। फिर है सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स, यानी कि सिनोनिम्स हो जाएंगे जहाँ आपको दिए गए वर्ड्स के दूसरे नाम बताने हैं, और इंटोनिम्स में उसका अपोजिट बताना है। तो ये वो सिलेबस है जो हमको NTA की तरफ से मिला हुआ है। इसका PDF आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में और टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, इसका पूरा कंप्लीट PDF जो NTA के द्वारा जारी किया गया है। अब इस सिलेबस को जब हम एक्सपेंड करते हैं तब पता चलता है कि हमें इस सिलेबस से पढ़ना क्या है, क्योंकि इतने सिलेबस से तो क्लियर कट जानकारी हमको नहीं मिलती। तो आइए हम जानते हैं कि जब इस सिलेबस को एक्सपेंड किया जाए तो वहाँ हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमको पता चला यहाँ क्या पढ़ना है, एक पैसेज जो कि 3 तरीके से पूछा जाएगा, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, जिसमें पैसेज या पोएट्री दोनों तरीके की चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा ग्रामर से मॉडल। मॉडल में क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, आउट टू, यूज टू, डेयर, इस प्रकार के जितने भी वर्ड्स हैं 13 होते हैं मॉडल्स, उनके यूज़ हमको समझना है कि कौन कहाँ लगता है। इसके अलावा एरर डिटेक्शन, यानी कि सेंटेंसेस या वर्ड्स में जो गलतियाँ होंगी उनको ढूंढ के निकालनी है एरर डिटेक्शन के थ्रू, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर क्या है हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन क्या होता है, इसके बाद जो हमारा अगला टाइप होता है क्वेश्चन पूछने का वो होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव होती है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है जो कि नेगेटिव बनता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होती है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाया जाता है जो कि पॉजिटिव बनता है, ठीक है।
पे एक वीडियो मैं डाल दूंगा। उसके बाद है आर्टिकल जहां हम डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल में यूज़ ए एन और दा का देखते हैं, जहां डेफिनाइट आर्टिकल में दा का यूज़ होता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ होता है। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन, जहां हम इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर जैसी वर्ड्स का क्या करते हैं, समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं। प्रीपोजिशन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, ये बहुत फेवरेट, मॉडल, ये सारे फेवरेट टॉपिक्स हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है। साथ ही हमारे एनटीए के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीचर रिलेटेड हो या किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या जैसे हमारा CUT है। इसके अलावा रीअरेंजमेंट, जहाँ वापस से हमें वर्ड्स या सेंटेंसेस को क्या किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है। फिर है एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये भी क्या है, इसी सिलेबस का हिस्सा है, जहां हम एक्टिव के थ्रू पैसिव या पैसिव के थ्रू एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं। फिर है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड ही मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट आंसर पूछे जा सकते हैं, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन आर्टिकल से रिलेटेड भी मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट आंसर ही पूछा जाएगा। ठीक है, फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जो कभी न मरे, अमर, है ना, वन हु नेवर डाई। ठीक है, इसके अलावा सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स, जैसा कि वहाँ दिया हुआ है अलग से, है ना। सिनोनिम्स यानी दिए गए वर्ड का दूसरा नाम बताना पड़ेगा कि और उसे किस नाम से जाना जाता है। इंटोनिम्स फिर उसके अपोजिट में बताना पड़ेगा कि अपोजिट वर्ड क्या होगा। वोकैबुलरी के अंदर ही सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, फ्रेजेस, आइडियम्स फ्रेजेस थोड़े अलग हो जाते हैं, तो ये वोकैबुलरी का ही हिस्सा होता है, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कई प्रकार की दूसरी चीज़ें। फिर है स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो दिए गए वर्ड्स जो हमारे क्वेश्चन होंगे, उस दिए गए वर्ड्स में जो भी क्वेश्चन में आएंगे या तो फिर जो सेंटेंसेस आएंगी, उन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होंगे वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स दिया होगा, वो हमें फाइंड करना है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया होगा उसे हमें टिक करना है। इसके अलावा तो यही सारी सिलेबस है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब मेन सवाल ये है कि ये जो आपने जो अपने क्लास 12th के बोर्ड में जो इंग्लिश में आपने ग्रामर पढ़ा और इंग्लिश की जो भी आपने टेक्स्ट बुक में अपने चैप्टर्स और ग्रामर पढ़े, उससे बहुत ही बाहर की कई चीज़ें आती हैं। प्रीपोजिशन या आर्टिकल जैसी चीज़ें आप पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन इसके अलावा रीअरेंजमेंट नहीं आपने पढ़ा होगा। साथ ही आइडियम्स एंड फ्रेजेस ना के बराबर थोड़ा बहुत, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स 12th बोर्ड में नहीं है। वोकैबुलरी में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आती हैं। इरा डिडक्शन, मॉडल, ये सारी चीज़ें नहीं है। मॉडल के कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत कैन, कुड, मे, माइट से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन, उसके अलावा नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप इसे मैच करके देखोगे तो ये जो पूरा सिलेबस है, ये सिलेबस मैच करता है SSC या बैंकिंग और सम अदर एग्जाम, और कई ऐसे एग्जाम है जिससे कि यह सिलेबस पूरा क्या होता है, मैच करता है। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है CUET का, तो आप एग्ज़ाम बिल्कुल दें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में ये एग्ज़ाम तो आपको निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इन केस अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ भी लेते हैं तो इसका कोई भी आपको जो है नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी आप SSC, रेलवे, साथ में रेलवे के एग्ज़ाम में भी यही सिलेबस आपको मिलेगा। तो रेलवे, बैंकिंग, SSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट PSC, स्टेट व्यापम के जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ आपको ये सारे सिलेबस काम आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ें। अब पढ़े कहाँ से? एक तो YouTube है, YouTube में सारे टॉपिक्स आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो टीचर हमारे YouTube में उन्होंने पढ़ाया है। साथ ही बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स भी मार्केट में इंग्लिश क्या हर एक सब्जेक्ट को लेकर हज़ारों प्रकार की बुक मार्केट में है। स्टैंडर्ड बुक भी है, और जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जो चैनल अपना चला रहे हैं यूट्यूब में, उनके भी बुक्स हैं कई प्रकार के। तो अगर मैं एक बुक आपको सजेस्ट करूं, बेस्ट बुक अपने तरफ से, तो एक ये बुक मेरे पास है जिसका नाम है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सारे प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे इंडिया में कराए जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, आप इसको
ये वीके सिन्हा की बुक आती है, परफेक्ट पब्लिकेशन की बुक है। अगर इसे हम आगे खोल के देखें तो ये है यूज़फुल फॉर IBPS, बैंक, PO क्लर्क, SSC, इनकम टैक्स, असिस्टेंट ग्रेड, UDC, LDC, LIC, GIC, UPSC, CSET, फिर MBA, CAT, MAT, CBI, MCA, BCA, CPO, CDS, NDA, रेलवे, साथ में AFMC, NIFT, CLAT, क्लैट, नेवी, एयरफोर्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। हमारा CUET का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। जब आप यहाँ अंदर जाके देखेंगे तो आपको इस सिलेबस के अंदर आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नॉन इनफिनाइट, एडवर्ब, कंजक्शन, फिर टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, फिर ये बीच में रीअरेंजमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक्स, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तमाम चीज़ें, आइटम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिलेंगी। तो ये एक बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो ना सिर्फ CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश के लिए बल्कि किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम जो इंग्लिश से जिसमें इंग्लिश का सिलेबस है, आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमेशा मेरे पास ये बुक 2017 से है, तो ये अभी भी काम आ रही है, आगे भी काम आएगी, क्योंकि चीज़ें चेंज नहीं होती, जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होती हैं वो YouTube से मिल जाती हैं। तो ये बुक का सजेशन था, ये पूरा सिलेबस था, और हम कोशिश करेंगे जितना हो सके अपने तरफ से सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अभी तक इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है और बुक कौन सी सजेस्टेबल है मेरी तरफ से, ताकि आप इस बुक के थ्रू अपनी तैयारी चाहें तो जल्दी कर सकते हैं, है ना। तो मेरे तरफ से आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और तब तक से अगली आने वाली और वीडियोज़ के लिए बने रहें। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड जय हिंद।